ये एक कुंडली है। यदि आप इसके ऊपर एक लचीली लोहे की पट्टी स्थिर कर दें और कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो ऊपर की लोहे की पट्टी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब आप विद्युत धारा को बंद कर देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है और लोहे की पट्टी फिर से अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धारा प्रवाहित होने पर कुंडली एक विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। अब यदि आप उस लोहे की पट्टी के सिरे पर एक पेन लगा दें और पेन की नोक के नीचे एक कागज की पट्टी रखें तथा उस कागज की पट्टी को समान गति से चलाएं, तो जब भी आप कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे लोहे की पट्टी विद्युत चुंबक की ओर आकर्षित होगी और पेन चलती हुई कागज की पट्टी पर एक लंबी रेखा खींच देगा। यदि आप विद्युत चुंबक के स्विच को स्पर्श आधारित टच बना दें तो जब आप स्विच को हल्का दबाकर तुरंत छोड़ देंगे तो कागज पर एक बिंदु बनेगा। यदि आप स्विच को थोड़ी देर दबाकर छोड़ेंगे तो कागज पर एक सीधी रेखा बनेगी। अब मान लीजिए कि प्रत्येक अक्षर को बिंदु और रेखा के संयोजन से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे A बराबर एक बिंदु और एक रेखा, F = 3 बिंदु। यदि आप स्टॉप शब्द भेजना चाहें तो आपको इन चारों अक्षरों के अनुरूप बिंदु और रेखाओं के क्रम में स्विच दबाना होगा। इस प्रकार पेन कागज पर विशेष चिन्ह बनाएगा। इन चिन्हों को एक निर्धारित तालिका के अनुसार पढ़कर मूल संदेश को समझा जा सकता है। यदि आप इसी उपकरण की एक और प्रति बना लें और दोनों को बहुत लंबी तार से जोड़ दें तो आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को संदेश भेज सकते हैं। आप यहाँ स्विच दबाएंगे और दूर स्थित उपकरण उसी क्रम में कागज पर बिंदु और रेखाएं बना देगा। वहाँ का संचालक उस तालिका की सहायता से संदेश को पढ़कर समझ सकेगा। इस प्रकार आपने टेलीग्राफ का आविष्कार कर लिया। ऐसे ही आविष्कार को इजी में समझने के लिए आप हमें फॉलो करें।